आज का सेशन आपको फैमिली के साथ देखना चाहिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम फैमिली बेस्ड सिस्टम है। इन प्रोडक्ट्स को आपकी फैमिली ही यूज करने वाली है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम अपने बीच में इनवाइट करना चाहेंगे हेल्थ गार्ड गामा ओरिजिनल की तरफ से बहुत ही शानदार ट्रेनर दिव्या मैम को। मैम आए और आज का प्रोग्राम शुरू करें। प्लीज वेलकम मैम। जी धन्यवाद सर। ओके, वेलकम मैम, वेलकम वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आज के सेशन में। और जैसे कि हम जानते हैं कि आज का सेशन भी बेहद खास है, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म के माध्यम से आज घर घर तक हम गामा ओरिजिनल के बारे में बता रहे हैं। घर घर तक हम इस जानकारी को पहुंचा रहे हैं कि कैसे गामा ओरिजिनल के माध्यम से हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। स्वस्थ रहने के भी कई आयाम है। स्वस्थ आज के वक्त पे किस व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसा हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि स्वस्थ व्यक्ति वह नहीं है जो बीमारियों से कहीं ना कहीं दूर है, बल्कि वह व्यक्ति है जो पूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर रहा है। पूर्ण स्वास्थ्य क्या है आखिर? शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से स्वस्थ रहना ही पूर्ण स्वास्थ्य कहा जाता है। अगर आप इन तीनों आयामों में स्वस्थ हैं, तभी आप कह सकते हैं कि मैं स्वस्थ इंसान हूँ। और आज हम इसी एक आयाम को टच करते हुए बताएंगे आप सभी को कि कैसे आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। हम जानते हैं हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है जिसका नाम है हमारा दिल, हमारा हार्ट। जी हाँ, यह सोचने में भी मदद करता है, क्योंकि कभी कभी हम दिल से डिसीजन लेते हैं। और ये हमारे शारीरिक क्रियाओं में भी मदद करता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड को पंप करने का काम करता है। ये बिना रुके काम करता है, 24 घंटे काम करता है। इसीलिए कहा जाता है कि यह ऑर्गन का ध्यान रखना बेहद जरूरी है, चाहे वो आपका हो या फिर आपके अपनों का। तो आज इसी ऑर्गन का ध्यान कैसे रखा जाए, कैसे अपने दिल की सेहत का ध्यान रखा जाए, आज का सेशन इस पे डेडिकेटेड है। और आज की चर्चा में मैं आप सभी का पुनः तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरा नाम है निधि रावत, मैं हूँ आपकी हेल्थ गार्ड ट्रेनर। तो आज के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे हम अपने स्वस्थ शरीर का निर्माण कर सकते हैं स्वस्थ दिल के निर्माण से। तो आज के दिल का हम ख्याल रखेंगे, कैसे रखेंगे इसको भी जानेंगे। सबसे पहले गंभीरता को समझते हैं। गंभीरता को समझने के बाद रिस्क फैक्टर को समझेंगे। रिस्क फैक्टर को हम कैसे कॉम्बैट कर सकते हैं, क्या माध्यम है, क्या सॉल्यूशंस है, इन सॉल्यूशंस पे चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को यह बताना चाहूंगी कि गंभीरता क्या है आज इस समस्या की। हम जानते हैं कि दिल की बीमारियों से कई व्यक्ति ग्रसित हैं। भारत में इसका नंबर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आंकड़ों के माध्यम से आप सभी समझ जाएंगे, क्योंकि यह आंकड़े आपको साफ तौर पे बताएंगे कि आज दिल की बीमारियों के माध्यम से कितने व्यक्ति हैं जो मौत के घाट उतर रहे हैं। जी हाँ, जिनकी मृत्यु आज इसके कारण हो रही है। सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी इंडियन हार्ट एसोसिएशन का डेटा। आप इस डेटा को ध्यान से देखें और ये आंकड़े कहते हैं कि हर एक साल में, जी हाँ ध्यान से सुनिएगा, हर एक साल में 17.7 मिलियन यानी 1.7 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु होती है। और आप जानते हैं कि इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है दिल की बीमारियां। जी हाँ, आज दिल की बीमारियों के कारण एक साल में 1.7 करोड़ व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है। एक और आंकड़े को देखते हैं। आंकड़ा कहता है कि हर एक व्यक्ति की डेथ हो रही है। जी हाँ, एक 1.5 सेकंड में 1.5 सेकंड में एक डेथ हो रही है, और इस डेथ के पीछे का कारण है दिल की बीमारियां। एक और आंकड़ा देखते हैं। इंडिया 360 डिग्री व्यू का ये डेटा है जो साफ तौर पर कहता है कि आज भारत में जितनी भी मृत्यु हो रही है, उन सभी मृत्यु में से 60% मृत्यु आज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज यानी गैर संक्रामक बीमारियों के कारण हो रही है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये गैर संक्रामक बीमारियों में दिल की बीमारियां भी आती हैं। जी हाँ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज गैर संक्रामक बीमारियों का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन कवर करती है भारत में, और इसी के माध्यम से आज हर एक व्यक्ति इस डेथ के दायरे में आ रहा है। मैं आपको एक और एस्टिमेट दिखाना चाहूंगी। जी हाँ, ये पब्लिक हेल्थ एस्टिमेट का डेटा है जो साफ तौर पे बताता है कि आज हमारे भारत की पॉपुलेशन महज 20% है। विश्व के पॉपुलेशन से महज 20% हमारी पॉपुलेशन आज 60% बर्डन उठा रही है दिल के मरीजों का। जी हाँ, विश्व में अगर आप बात करें तो सभी दिल के मरीजों में से 60% मरीज ऐसे होंगे जो भारत के होंगे, जिनको दिल की बीमारियां होंगी। तो आप सभी यहाँ पर गंभीरता समझ सकते हैं। ये आंकड़े आप सभी को आगाह करने के लिए काफी हैं। एक और आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगी, वो आंकड़ा नहीं, एक प्रकार से न्यूज है। आप सभी ने जरूर सुनी होगी, सर्दियों की न्यूज है। कानपुर में 100 मृत्यु हुई थी। जी हाँ, 100 व्यक्तियों की मृत्यु कानपुर में हुई थी एक हफ्ते के अंदर। और उस एक हफ्ते के अंदर ये 100 मृत्यु जो हुई थी, उसके पीछे का कारण भी आप सभी जानते होंगे, वह था दिल की बीमारियां। हार्ट अटैक के कारण 100 व्यक्तियों की डेथ हुई है, और कानपुर में हुई है सर्दियों के वक्त में। और आप सभी इससे गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितनी भयानक रूप में आज ये बीमारी बन चुकी है, कितने भयानक रूप में हमारे आर्टरीज ब्लॉक हो चुकी हैं, और कैसे हर एक व्यक्ति आज दिल के मरीज का खतरा बन चुका है। तो आज हमें इसी खतरे को समझना है। लैंसेट जर्नल की रिपोर्ट साफ तौर पर कहती है कि भारत में दिल की मरीजों की संख्या पिछले 2 दशक में दोगुनी हुई है। जी हाँ, पिछले 2 दशक में दोगुनी हो चुकी है दिल के मरीजों की संख्या भारत में। यानी पहले ये थी 15%, अब हो चुकी है 28%।
तो हम सभी जानते हैं इस रिस्क को समझना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है, हर एक भारतीय के लिए जरूरी है। और इस बढ़ते कोलेस्ट्रॉल के रिस्क को समझना जरूरी है, क्योंकि यही कोलेस्ट्रॉल है जो हमारे दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी हाँ, यही बढ़ता बुरा कोलेस्ट्रॉल। आज मैं आपको आंकड़ों से समझाना चाहूंगी कि आज इस बढ़ते बुरे कोलेस्ट्रॉल के माध्यम से कैसे आज हर एक व्यक्ति की हेल्थ खराब होती जा रही है, दिल की हेल्थ खराब होती जा रही है। द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये पब्लिश डेटा है जो साफ तौर पे बताता है कि भारतीयों में अगर हम बात करें तो 80% भारतीय ऐसे होंगे जिनका लिपिड लेवल बिगड़ा होगा। जी हाँ, जिनका लिपिड लेवल बिगड़ा होगा, और 72% भारतीय ऐसे होंगे जिनका बुरा कोलेस्ट्रॉल होगा, यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल अच्छा कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा हुआ होगा। हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ होता है जो हमारी बॉडी में बनता भी है लिवर के माध्यम से, बाहरी तौर से हम इसे खाने के माध्यम से लेते हैं। और ये कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक तो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है। अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एचडीएल कहते हैं, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन के नाम से जानते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है, और यही भारतीयों में सबसे ज्यादा कम है। अगर हम बात करें बुरे कोलेस्ट्रॉल की, तो इसके अंदर आता है एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वीएलडीएल, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एंड ट्राइग्लिसराइड। और यही तीनों जो है वो भारतीयों में इनकी मात्रा बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि वो डिसलिपिडेमिक हो रहे हैं, उनका कोलेस्ट्रॉल का मात्रा बढ़ती जा रही है, और यही कारण है कि आज दिल की मरीजों की संख्या भारत में बढ़ती जा रही है। जी हाँ, आज हार्ट डिजीज के बारे में अगर हम बात करें तो ये नंबर 1 कॉज ऑफ मॉर्टेलिटी बन चुका है, यानी इसके कारण सबसे ज्यादा मृत्यु हो रही है भारत में। एक साइलेंट एपिडेमिक है जिस पर कोई भी मेजर्स नहीं लिए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि जब कोविड-19 एक एपिडेमिक बना था, एक पैंडेमिक बना था, तो उस कोविड-19 के वायरस से बचने के लिए हमने क्या कुछ नहीं करा था। हमने मास्क पहने जिसकी आदत हमें नहीं थी, हमने सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जिसकी आदत हमें नहीं थी, हमने वैक्सीन ली, 2-2 डोसेस लिए, कई व्यक्तियों ने तो 3 डोसेस भी लिए इससे बचने के लिए। इतने एक्सट्रीम मेजर लिए हमने इस कोविड-19 से बचने के लिए, क्योंकि हम जानते थे कि ये डेडली है, हम जानते थे कि इससे मृत्यु हो रही है। लेकिन क्या आज हम इस बारे में आगाह है कि दिल के मरीजों को भी आज यही खतरा है? दिल की बीमारियों के कारण भी आज आपको वही खतरा है जो कोविड-19 के कारण है, और बल्कि इससे ज्यादा डेथ आज जितनी कोविड में नहीं हुई है, उससे ज्यादा डेथ आज दिल के मरीजों की हो रही है। दिल के मरीजों के कारण, यानी दिल की बीमारियों के कारण हो रही है। तो आज हमें इसी गंभीरता को समझना है, और गंभीरता को समझते हुए आज हमें इसके रिस्क फैक्टर को समझना जरूरी है। देखिए, ऐसे कौन-कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर है जो हमें इस बीमारी की तरफ लेके जा रहे हैं, इनको समझना और अपनी आदतों में बदलाव करना ही आज हमें इस प्रकार की गैर संक्रामक बीमारियों से बचा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं अपने पहले रिस्क फैक्टर की तरफ। जी हाँ, ये पहला रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग। हम जानते हैं स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, और इसके डिब्बे पे भी लिखा रहता है, लेकिन क्या हम उस डिब्बे पर ध्यान देते हैं? जो भी व्यक्ति स्मोकिंग करता है वो उस डिब्बे पर ध्यान तो देता है, लेकिन उसको लगता है ये है दूसरे के साथ होगा, मेरे साथ नहीं होगा। ये हर एक भारतीय को लगता है कि जो भी समस्या होगी वो समस्या दूसरे के साथ होगी, हमारे साथ नहीं होगी। एक बार ले लेते हैं, दूसरी बार ले लेते हैं, और यही आदत कब लत बन जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। यही आदत कब हमें दिल की बीमारियों की तरफ लेके चल जाती है हमें पता ही नहीं चलता है। तो आज हमें इसी आदत से बचना है। कैसे बच सकते हैं? अगर आप स्मोकिंग करना बंद कर दें। जी हाँ, अगर आप नहीं करते तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में कोई कर रहा है, आपके परिवार में कोई कर रहा है, तो उनकी दिल की बीमारियों के खतरे से उन्हें बचाने की जिम्मेदारी किसकी है आखिर? हमारी ही है। कैसे ये बीमारी की तरफ आपको लेके जाता है, दिल की बीमारियों की तरफ, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, संक्षिप्त में इसके बारे में भी बताएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। हम जानते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए बेहद घातक है, स्पेशली हमारे दिल के लिए। कैसे घातक है इसके बारे में भी जानेंगे। तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ बढ़ते हैं, जो है बढ़ता ब्लड प्रेशर। जी हाँ, उच्च रक्तचाप की समस्या, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या। आज इसके कारण भी कई व्यक्ति हैं जिनको दिल की बीमारियां हो रही हैं। कैसे हो रही हैं इसको भी जानेंगे। चौथा रिस्क फैक्टर है बढ़ता ब्लड शुगर। जी हाँ, सकरा का स्तर आज हर एक व्यक्ति के अंदर बढ़ रहा है, और इसको कैसे नियंत्रित करना है, कैसे दिल की बीमारी की तरफ लेके जा रहा है, इसके बारे में भी जानेंगे। पांचवा रिस्क फैक्टर है तनाव, गुस्सा, एंजाइटी। इससे भी बचना जरूरी है, क्योंकि यह भी आपको दिल की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है, इसको भी समझेंगे। छठा रिस्क फैक्टर है इन्फ्लामेशन, यानी सूजन। यह कैसे हम सभी व्यक्तियों के लिए घातक है, इसको भी हम डिटेल में समझेंगे। सातवां रिस्क फैक्टर है अनहेल्दी जीवन शैली। कैसे हम अनहेल्दी जीवन शैली के कारण, कैसे हम अपनी जीवन शैली के कारण आज इस बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसको भी जानना जरूरी है। आइए बातचीत करते हैं कि कैसे हम इन सभी रिस्क फैक्टर को चुन चुन के मार सकते हैं, कैसे हम इसको कॉम्बैट कर सकते हैं। कॉम्बैट करने का तरीका भी समझेंगे, और इन रिस्क फैक्टर्स को डिटेल में भी समझेंगे। आइए सबसे पहला रिस्क फैक्टर समझते हैं, जो है स्मोकिंग। और स्मोकिंग के बारे में कैसे हम जान सकते हैं कि आज स्मोकिंग के कारण हम सभी व्यक्तियों को खतरा है दिल की बीमारियों का। आज इसको समझना भी हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। तो आइए बातचीत करते हैं इस बारे में कि कैसे दिल की बीमारियों का खतरा आज स्मोकिंग के कारण हो सकता है। आप इस वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक देखिएगा। वीडियो के माध्यम से आप सभी को समझ में जरूर आएगा कि स्मोकिंग करने के कारण हमारे ब्लड में
निकोटीन की मात्रा बढ़ जाती है और यह निकोटीन एड्रिनल ग्लैंड को कहीं ना कहीं स्टिमुलेट करता है। एड्रिनल ग्लैंड इसके कारण एपिनेफ्रीन का सिक्रीशन करता है। एपिनेफ्रीन एक प्रकार का हार्मोन होता है जो हमारे ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाता है, ये हमारे ब्लड हार्ट रेट को भी बढ़ाता है। निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा स्मोकिंग के कारण हमारे बॉडी में ज्यादा हो जाती है, इसके कारण हमारी धमनियां सिकुड़ने लग जाती हैं और इसके कारण स्मोकिंग के कारण प्लाक का फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण अर्थेरोस्क्लेरोसिस की समस्या भी होती है। जी हाँ, आप देख सकते हैं धमनियों में इस प्रकार का पीला कलर का जमाव, ये प्लाक का जमाव है और ये पीले कलर का जमाव हमारी धमनियों को संकरा कर देता है, जिसके कारण जो रक्त का प्रवाह इससे होता है वो इजीली नहीं हो पाता। आप इसे समझ सकते हैं कि जैसे एक पाइप है, पाइप के मुंह को जो जहां से पानी आता है उसको अगर आप कम कर दे, उसके सरफेस एरिया को बंद कर दे, तो क्या होता है वहां पर जो रक्त का प्रवाह होता है वो तेज, पानी का प्रवाह तेज हो जाता है, पानी दूर तक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ऐसे ही हमारे दिल के साथ होता है, हमारी धमनियों के साथ होता है। धमनियां जब संकरी हो जाती हैं, उसके अंदर का सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो रक्त जो इसके अंदर से प्रवाह हो रहा है उसका प्रेशर बढ़ता है और इसी को हम उच्च रक्तचाप की समस्या के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से प्लेटलेट एग्रीगेशन के कारण भी आज स्मोकिंग बन चुका है। आपके खून को गाढ़ा बनाता है, खून के थक्के बनाने का काम करता है और यही खून के थक्के क्लॉटिंग और ब्लॉकिंग का काम करते हैं। तो आज आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि स्मोकिंग क्यों इंजूरियस टू हेल्थ कही जाती है, क्यों आपके दिल के लिए सबसे बड़ा खतरा है। और इसीलिए आज अपने दिल से आप सभी को प्रॉमिस करना है, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं स्मोकिंग क्विट करूंगी। अगर आप करते नहीं है, बेहद अच्छी बात है। जिम्मेदारी लें आपके अपनों की। मैं अपने अपनों को, अपने दोस्तों को, कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को स्मोकिंग क्विट करने में मदद करूंगा और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल उससे जरूर करवाऊं। ये वादा आप अपने आप से कर रहे हैं, अपने दिल से कर रहे हैं, इसको बिल्कुल भी भूलना नहीं है, निभाना है इसको। क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति क्विट करता है स्मोकिंग आपके कारण, तो वह पाएगा खुशियां ही खुशियां, आप भी पाएंगे खुशियां ही खुशियां, उसका परिवार भी पाएगा खुशियां ही खुशियां। आइए बढ़ते हैं दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, हम जानते हैं कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और यही कारण है कि आज इस कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आखिर क्यों बढ़ रही है, क्योंकि हम इसकी जांच ही नहीं करवाते हैं। भारतीयों का एक बहुत बुरा माइंडसेट है और ये माइंडसेट है कि जब तक हमें बीमारी नहीं आती तब तक हम किसी चीज की जांच करवाना सही नहीं मानते हैं। हमें लगता है ये वेस्ट ऑफ मनी है, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हेल्थ चेकअप करवाना बेहद जरूरी है। जी हाँ, और इसीलिए यूएस गवर्नमेंट ये साफ तौर पर बोलती है, ये साफ तौर पर बताती है कि 9 साल की उम्र से ही हर एक व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट जरूर करवाना चाहिए। बच्चों को से कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट शुरुआत करें इसका करवाने की, क्योंकि जब कोलेस्ट्रॉल का जमाव कब से होता है? जब से हम खाना लेना शुरू करते हैं, यानी वो बचपन से ही शुरू हो जाता है और इसीलिए धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती जाती है। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप सक्रिय जीवन शैली नहीं जीते हैं, अगर आपकी लाइफस्टाइल खराब है, तो ये कोलेस्ट्रॉल का जमाव बढ़ता जाएगा और जब ये 80% से ज्यादा आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा, तो उसके कारण आपको सिम्टम्स दिखते हैं और तब सिम्टम्स दिखते हैं जब ये बीमारी एक्सट्रीम हो जाती है और इन एक्सट्रीम कंडीशन में हम कुछ करने के लायक नहीं बचते हैं। हम दवाइयां तो लेते हैं, पर वो दवाइयों का साइड इफेक्ट मिलता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपको एंजियोप्लास्टी करनी होगी, आपको स्टेंट डलवाना होगा, आपको अनेकों प्रकार की सर्जरीज करवानी होगी। तो आज हम क्या कर सकते हैं? सक्रियता जरूरी है, आज हमें जागरूकता जरूरी है। जागरूकता आपको सेशंस के माध्यम से मिल रही है। आपको अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं वह भी बताएंगे। एसडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड, आपको अपने टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अगर अचीव करना है, तो इन चारों को आपको सही मात्रा में अपनी बॉडी में बनाए रखना है। 50 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा एसडीएल की मात्रा होनी चाहिए, 100 mg पर डेसीलीटर से कम एलडीएल की मात्रा होनी चाहिए, 35 mg पर डेसीलीटर से कम आपकी वीएलडीएल की मात्रा होनी चाहिए और 150 mg पर डेसीलीटर से कम आपकी ट्राइग्लिसराइड्स की मात्रा होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये सभी मात्राएं पाई जाती हैं, अगर ये सभी प्रकार से आपके अंदर भी कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, तो आप सभी व्यक्ति स्वस्थ हैं। अगर हम चाहते हैं हर एक भारतीय को इस हाई कोलेस्ट्रॉल के रिस्क से बचाना, तो उसके लिए आज हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हमें सबसे पहले आज के मार्केट वैल्यू को समझना है। जी हाँ, जो हाइपरलिपिडेमिक के लिए जो ड्रग्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके अगर हम मार्केट वैल्यू में बात करें, तो मार्केट वैल्यू के अनुसार हमें ये पाया गया है कि स्टैटिन का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ, यही स्टैटिन है जो हम सभी व्यक्तियों के लिए बेहद घातक है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये स्टैटिन नामक दवाई एक दवाई नहीं बल्कि एक जहर है। इस दवाई के माध्यम से आज कई प्रकार के साइड इफेक्ट हर एक व्यक्ति को मिलते हैं और यही ये साइड इफेक्ट्स को जानना जरूरी है। यूएस एफडीए साफ तौर पे बताती है कि आज इन्हीं स्टैटिन के कंजम्पशन के कारण एजिंग की प्रोसेस हमारी बॉडी में बढ़ रही है, ये वेट इंक्रीज का कारण बन रहा है, इसके कारण मसल डैमेज होता है। तो आज अगर हम चाहते हैं कि एक ऐसे सॉल्यूशन की तरफ बढ़े जो हमारे लिए नेचुरल सॉल्यूशन हो, एक ऐसा इफेक्टिव सॉल्यूशन है जो हमें टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करे, एक जहर की तरह काम ना करे जिसके कोई साइड इफेक्ट ना हो, तो वह सॉल्यूशन आज आप सभी के बीच में आ चुका है, जिसका नाम है गामा ओरिजिनॉल। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल एक बेहतरीन नेचुरल मेडिसिन है जिसको जापान में रजिस्टर किया गया है एज ए नेचुरल मेडिसिन। एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट है जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है।
यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इसको एक हाइपोलिपिडेमिक एजेंट का दर्जा दिया है, यानी ये बढ़े हुए लिपिड की मात्रा को आपके ब्लड में कम करता है। आज भारत की सरकार ने इसको रिकॉग्नाइज करी है, इसकी पावर को। जी हाँ, ओरिजिनॉल के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है और ये बढ़े हुए ब्लड के कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ऐसा हमारी भारत की सरकार कहती है। आज एक जादुई पिल, जादुई दवाई की तरह ये काम करता है, हमें हमारा मनचाहा रिजल्ट लाके देता है। जी हाँ, ऐसा डॉक्टर प्रवीण चंद्र जी का भी मानना है, जो मेदांता हॉस्पिटल में कार्यरत है, पद्मश्री अवार्डी है, भारत के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट। इनका साफ तौर पे कहना है कि आज अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जिसके माध्यम से अपनी बुरी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को जो बढ़ी हुई है आपकी बॉडी में, उसको कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को आपकी बॉडी में बढ़ाता है। ये हार्ट अटैक को प्रिवेंट करता है और प्लेटलेट एग्रीगेशन की समस्या से भी आपको बचाता है। तो आज आप सभी को एक वादा करना है अपने दिल से, अपने आप से, कि आज से मैं गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा और टारगेट कोलेस्ट्रॉल लेवल को अचीव करने में मदद करूंगा। और इसके लिए आपको सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट करवाना है। जिन्होंने नहीं करवाया है वो तुरंत जाके करवाएं। आइए बढ़ते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में और ज्यादा डिटेल में, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। ऑल अबाउट कोलेस्ट्रॉल, डायटीशियन ईशा वशिष्ठ मैम ने ये बनाई है, डिटेल में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। आइए बढ़ते हैं तीसरे रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये तीसरा रिस्क फैक्टर है बढ़ता ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। उच्च रक्तचाप की समस्या इतनी कॉमन हो चुकी है भारत में कि आप अपने आस पड़ोस में किसी व्यक्ति से पूछे तो किसी ना किसी को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या जरूर मिलेगी। और यही आज अगर हम आंकड़ों के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश ये डेटा है कि 8 में से 3 भारतीय ऐसे हैं जिनको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है। तो आज हर एक व्यक्ति को जानने की जरूरत है आखिर हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, कौन सी रेंज में ब्लड प्रेशर ऐसा होता है जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। देखिए, इसमें आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, यानी सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दो मात्राओं में नापा जाता है। सिस्टोलिक में आपका 120 आना चाहिए ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक में 80 आना चाहिए। अगर आपका इतने लेवल पे पाया जाता है आपके ब्लड प्रेशर की मात्रा, तो आप नॉर्मल लेवल पे आते हैं। अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बढ़ के 140/90 हो जाए या फिर उससे ज्यादा आपकी बॉडी में पाया जाए, तो आपको उच्च रक्तचाप की समस्या है, हाइपरटेंशन की समस्या है। और यही अगर आपकी बॉडी में जो ब्लड प्रेशर है, अगर वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बात करें 90/60 हो जाए या फिर उससे कम हो जाए, तो आप लो ब्लड प्रेशर के शिकार हैं। आप सभी को इस साइलेंट किलर से अगर बचना है, तो सबसे पहला माध्यम है इससे बचने का कि आपको ब्लड प्रेशर की जांच करवानी है। जी हाँ, अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। बहुत ही सिंपल है इसे चेक करवाना। अपने नजदीकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाए, वहां पर आपका ब्लड प्रेशर आराम से चेक होगा, बिल्कुल अफोर्डेबल कॉस्ट में। और आप इसको चेक करवाने के बाद आप ये जान पाएंगे अपनी बॉडी के बारे में कि मेरा ब्लड प्रेशर आखिर नॉर्मली कितना रहता है। और इस नॉर्मल रेंज को जानने के बाद आप एक ऐसे नेचुरल सपोर्टिव सिस्टम की तरफ बढ़ेंगे जो आपको इस हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से आपका बचाव भी करेगा और आपका उपचार भी करेगा। जी हाँ, इसका नेचर सपोर्ट सिस्टम का नाम है गामा ओरिजिनॉल। गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से आप अपने बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल और बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम कर सकते हैं। और आज पाया गया है कि ओरिजिनॉल और इर्बिसर्टान एक प्रकार की एलोपैथिक दवाई है जिसके इस्तेमाल से हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्तियों को सही किया जाता है। तो आज इर्बिसर्टान और ओरिजिनॉल का जब साथ में इस्तेमाल किया गया तो बेहतरीन तरीके से उन व्यक्तियों को सही किया गया है जिनको हाइपरटेंशन की समस्या थी। इसी प्रकार से एक और क्लिनिकल रिसर्च हुई है जिसमें ये पाया गया कि जब निफिडिपाइन के साथ ओरिजिनॉल का इस्तेमाल किया गया है, निफिडिपाइन एक प्रकार का वेसोडाइलेटर है जिसके साथ इस्तेमाल किया गया गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से उपचारक की तरह काम करता है हाई, मॉडरेट या फिर माइल्ड हाइपरटेंशन के व्यक्तियों में। इसी प्रकार से कई स्टडीज ऑलरेडी इसके ऊपर हो चुकी है। 2008-2006 की स्टडी ये साफ तौर पे बताती है कि गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से हम मेटाबॉलिक सिंड्रोम को एलिविएट कर सकते हैं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों प्रेशर्स को कम करता है, और जो हाइपरलिपिडेमिया यानी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल के कारण और बढ़े हुए शुगर लेवल के कारण जो हमें हाइपरटेंशन की समस्या होती है उससे भी हमें निजात दिलाता है। तो आज हम सभी व्यक्तियों को अपने दिल से प्रॉमिस करने की जरूरत है, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि अपने ब्लड प्रेशर को मैं प्रति महीने चेक करवाऊंगा और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा। ये दिल की बात है, दिल की सेहत की बात है, बिल्कुल मुकरना नहीं है, नजरअंदाज नहीं करना है। आज आपको हाइपरटेंशन को कैसे मैनेज करना है इसके बारे में भी जानना जरूरी है, तो इस वर्कशॉप को आप जरूर देखें। डायटीशियन ईशा वशिष्ठ मैम और डॉक्टर शैलेश साहे जी ने दोनों ने साथ में मिलकर ये वर्कशॉप ली है। हाई ब्लड प्रेशर को मैनेज कैसे किया जाए इस पर बेहतरीन तरीके से बातचीत की गई है, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। आइए बढ़ते हैं अपने चौथे रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये है बढ़ता शुगर लेवल। हम जानते हैं कि ये बढ़ता शुगर लेवल हम सभी के लिए बेहद घातक है। अगर हम बात करें डायबिटीज की, इसी को हम डायबिटीज की बीमारी के नाम से जानते हैं। डायबिटीज के कारण आज आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि वेल्थ भी खराब हो सकती है। जी हाँ, अगर हम आंकड़ों से बात करें तो अगर आपको डायबिटीज है तो 20 लाख रुपए का खर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जी हाँ, ये 20 लाख रुपए के खर्चे के माध्यम से आप जिंदगी भर इस बीमारी को सिर्फ मैनेज कर पाएंगे। यही कारण है कि आज आप सभी व्यक्ति को आगाह रहने की जरूरत है कि आज हम सभी के बीच में एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके इस्तेमाल करने से हर एक व्यक्ति इस 20 लाख रुपए के खर्चे को कम कर सकता है। जी हाँ, एलोपैथिक दवाइयों पर जिंदगी भर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से इस डायबिटीज की समस्या को सही कर सकते हैं।
गामा ओरिजिनॉल बेहतरीन तरीके से काम कैसे करता है डायबिटीज को सही करने के लिए, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हो या फिर इंसुलिन की सेंसिटिविटी कम होना, इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाना, इनके कारण अगर डायबिटीज हो रही है तो इन सभी कारणों को सही करता है। साथ साथ ही आपके पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स को प्रोटेक्ट करता है, जिसके माध्यम से ही इंसुलिन हमारी बॉडी में बनता है। तो आज अगर हम गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करते हैं तो ये सभी इफेक्ट आपकी बॉडी में पाया जाएगा। तो आज आप सभी को एक प्रॉमिस करना है, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज से मैं प्रति महीने अपने शुगर लेवल को चेक करवाऊंगा और गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि गामा ओरिजिनॉल हम सभी के लिए है बेहद जरूरी। ये हमारी दिल की सेहत का ध्यान रखता है और ओवरऑल हेल्थ का भी ध्यान रखता है। गामा ओरिजिनॉल के ऊपर एक्सपर्ट व्यूज अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। डॉक्टर नाबाजी तालुकदार जी ने बताया है डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए क्यों है जरूरी है गामा ओरिजिनॉल। इस वीडियो को आप फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं पांचवें रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है बढ़ता तनाव, बढ़ता गुस्सा। और यही कारण है कि आज हमारा चिड़चिड़ा व्यवहार ही है जो हमें अनेकों प्रकार की बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। मैं आपको सिग्ना टीडी के हेल्थ इंश्योरेंस सर्वे का डेटा दिखाना चाहूंगी। जी हाँ, 74% भारतीय ऐसे हैं जिनको तनाव बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। 88% भारतीय ऐसे हैं जो एंजाइटी से ग्रसित हैं। तो हम सभी को जानने की जरूरत है कि आज तनाव हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसको मैनेज करना बेहद जरूरी है। कैसे मैनेज कर सकते हैं? गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। जी हाँ, इसके अंदर एंटी स्ट्रेस एजेंट की प्रॉपर्टी है। आपके तनाव को, अपने एंजाइटी को बेहतरीन तरीके से कम करता है। जापान ने इसको एक एंटी एंजाइटी एजेंट के तौर पर पहले से ही इस्तेमाल किया है, जब से इसकी डिस्कवरी हुई है 1954 में। तो आज आप सभी को एक प्रॉमिस करने की जरूरत है। अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि मैं अपने गुस्से को, अपने तनाव को कैसे चेक में रखूंगा? गामा ओरिजिनॉल के माध्यम से। गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें और आप सभी अपने दिल को बनाए स्वस्थ और अपने चिड़चिड़े व्यवहार से भी आप सभी मुक्ति पाए। इसी प्रकार से क्यों गामा ओरिजिनॉल जरूरी है हमारे मेंटल हेल्थ के लिए, इसके बारे में डॉक्टर प्रतिभा डोगरा जी ने बेहतरीन तरीके से बातचीत की है। एक्सपर्ट व्यू आप देख सकते हैं गामा ओरिजिनॉल पर हमारी यूट्यूब चैनल पर, फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल। आइए बढ़ते हैं छठे रिस्क फैक्टर की तरफ, जो है इन्फ्लामेशन, सूजन, एक ऐसा मिसिंग फैक्टर जो 80% बीमारियों का जनक है, कारण है। और आज इसी कारण को समझना है, क्योंकि एक ऐसा मिसिंग फैक्टर है जो एक प्रकार से हम सभी व्यक्तियों के लिए बेहद घातक है। आज इसकी वजह से हमें अनेकों प्रकार की लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, दिल का दौरा भी पड़ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है, और ऐसा मिसिंग फैक्टर है जिसको आप कहीं ना कहीं पहचान नहीं पा रहे हैं। और यही कारण है कि आज चलता फिरता आदमी कोलैप्स हो जा रहा है, गाता हुआ आदमी कोलैप्स हो जा रहा है। ये सभी वह व्यक्ति है जिनकी ऑलमोस्ट परफेक्ट लाइफस्टाइल थी, पैसों की कोई कमी नहीं है, धन की कोई कमी नहीं है, सुख सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी हार्ट अटैक से इनकी मृत्यु हुई है। तो क्यों ना हम सभी नॉर्मल भारतीय जिनके पास इन सभी चीजों की कमी है, अपने दिल की सेहत के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए, इसको सूजन से मुक्ति दिलाने के लिए आज हम क्या कर सकते हैं? गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करें। जी हाँ, गामा ओरिजिनॉल के अंदर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट की प्रॉपर्टी है जो आपको सूजन से बचाएगा। हार्ट की बीमारी से कैसे करे बचाव, इस पर टॉप डॉक्टर्स ऑफ इंडिया ने बेहतरीन तरीके से बातचीत की है, जो हर एक नॉर्मल भारतीय के लिए जरूरी है जानना। डॉक्टर संजय चुग, डॉक्टर शैलेश सहाय, डॉक्टर प्रतिभा डोगरा, डॉक्टर नवजीत तालुकदार, डॉक्टर नीरज कुमार ने बेहतरीन तरीके से गामा ओरिजिनॉल के बारे में भी बताया है और ओवरऑल हेल्थ के बारे में भी आपको बताया है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखें फॉरएवर हेल्दी विद ईशा यूट्यूब चैनल पे। अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि आज हम एक और प्रॉमिस करते हैं अपने दिल से, अपने दिल पे रखे हाथ और कहें कि अपने इन्फ्लामेशन को, यानी सूजन को मैं कंट्रोल में रखूंगा। कैसे रखूंगा? गामा ओरिजिनॉल की मदद से। गामा ओरिजिनॉल की मदद से आप सभी को अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना है, क्योंकि ये दिल आपका है, इसकी जिम्मेदारी आपकी है, आपको इसे सेहतमंद बनाना है। आइए बढ़ते हैं अपने सातवें रिस्क फैक्टर की तरफ, और ये है अनहेल्दी जीवन शैली। हम जानते हैं कि अनहेल्दी जीवन शैली आज बेहद घातक है हर एक व्यक्ति के लिए, इसलिए जरूरी है कि आज अपनी जीवन शैली को हम बेहतर बनाए हेल्दी चॉइसेस का इस्तेमाल करके। ऐसे चॉइसेस जो आप सभी के लिए है बेहद जरूरी, इसको अपनाना। तो आज सबसे पहले आपको क्या त्यागना है? त्यागना है अपना कंफर्ट, अपना ऐसा कंफर्ट जो हमें बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। जी हाँ, आज सिटिंग एक न्यू स्मोकिंग बन चुका है। यही सिटिंग है जिसके कारण आज हमें अनेकों प्रकार की बीमारियां हो रही। तो आज आप सभी को जानने की जरूरत है कि कैसे हम इस सिटिंग को त्याग सकते हैं सक्रियता को लाकर। जी हाँ, आप प्रतिदिन एक्सरसाइज अगर करते हैं, 1 घंटा एक्सरसाइज अपने आप के लिए निकालते हैं, तो आप इस 1 घंटे के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। इसी प्रकार से दूसरा लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है कि आपको नमक का कितना इस्तेमाल करना है। देखिए, आपको नमक का कम से कम इस्तेमाल करना है। कितना करना है? 5 ग्राम प्रतिदिन हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। 5 ग्राम या फिर उससे कम करें, यानी 1 टीस्पून या फिर उससे थोड़ा कम, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके दिल के लिए बेहद घातक बन जाता है। अपने दिल को हमेशा हाइड्रेट रखें। कैसे? प्रतिदिन पानी पी के, 1 लीटर 2 लीटर पानी अगर आप पियेंगे तो ये आपके दिल को हाइड्रेट रखता है। अपने कार्डियक अरेस्ट की प्रॉब्लम को बिल्कुल ना आने दें, जो इंटेंस वर्कआउट के कारण होती है। हम हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं जो हमारी कैपेबिलिटी भी नहीं है, और इसी के कारण आज हमें हार्ट अटैक की समस्या देखने को मिलती है कई व्यक्तियों में। तो हैवी वेट एक्सरसाइज आप बिल्कुल ना करें। अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको हेल्दी बना सके, जो आपकी क्षमता के अनुसार हो। तो आपको अपने एचडीएल की मात्रा को ज्यादा अगर बढ़ाना है और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करना है, तो उसके लिए एक्सरसाइज अच्छी तरीके से करें।
आइए बढ़ते हैं अपने 5वें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की तरफ, जो है डाइट। हम जानते हैं कि डाइट हर एक व्यक्ति के लिए बेहद जरूरी है। अगर आप सही प्रकार का खाना खाते हैं तो ये आपके दिल की सेहत का ध्यान रखेगा। प्लांट बेस्ड डाइट का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये प्लांट बेस्ड डाइट है जिसको पचाना बेहद आसान है, प्लस इसमें इनफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को आराम से मिल पाते हैं। इसी प्रकार से आपको बीन्स, लेंटिल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स, होल ग्रेन्स का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना है। सही कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल आपको सही से करना है, यानी आपको ऐसे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करना है जिसमें सफा मुफा फूफा का राइट बैलेंस हो, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हो। हम जानते हैं कि ये कौन सा राइस ब्रान ऑयल है। जी हाँ, ये ऐसा हमारा राइस ब्रान ऑयल है जो हेल्थ गार्ड का है, जिसमें ओरिजिनॉल की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आज हम ओरिजिनॉल के माध्यम से एंटीऑक्सीडेंट पावर लेते हैं और इसके माध्यम से अपने दिल को स्वस्थ बनाते हैं। इसी प्रकार से एक बेहतरीन न्यूट्रास्यूटिकल का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें। एक ऐसा मिराकुलस न्यूट्रास्यूटिकल जो हम सभी की सेहत का ध्यान रखता है, हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करता है, जिसका नाम है हमारा वन एंड ओनली गामा ओरिजिनॉल। इसका इस्तेमाल करें, विश्वास करें, क्योंकि इस्तेमाल करने से ही आपके अंदर की समस्याएं दूर होंगी और आपका विश्वास खुद ही जगेगा। तो इस्तेमाल करना शुरू करें, अपने दिल से करें एक और वादा कि आज से मैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करूंगा। कैसे? गामा ओरिजिनॉल का इस्तेमाल करके, सभी प्रकार के लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को अपनाकर, और फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करके। क्योंकि अगर आपने इस चैनल को एक बार खोल के देखा तो आप सभी देखेंगे कि इसमें नॉलेज का पिटारा है, ऐसी नॉलेज जो आपको स्वस्थ बना सकती है। तो एक बार इस चैनल पे जरूर जाएं, इसको सपोर्ट करें, घर घर तक इसकी वीडियोस को पहुंचाएं और इसके माध्यम से हर एक व्यक्ति को स्वस्थ बनाएं। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आपको अपनी दिल की सेहत का ध्यान नहीं बल्कि सबकी दिल की सेहत का ध्यान रखना है। तो इस मुहिम में, हेल्दी हार्ट मुहिम में अपना योगदान जरूर दें। फॉरएवर हेल्दी विदिशा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हर एक व्यक्ति के दिल की सेहत का ध्यान रखें। इसी के साथ आई होप आप सभी को समझ में आया होगा आज के सेशन। आप सभी को डिटेल में ये एपिडेमिक समझ में आया होगा और आप सभी हर एक मेजर लेने के लिए तैयार होंगे, जिससे आप अपने दिल की स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी की हेल्थ अच्छी रहे, आप सभी की वेल्थ अच्छी रहे, यही मेरी मनोकामना है। ओवर टू रजत सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच मैम। आज का सेशन बहुत शानदार रहा। आज बहुत शानदार जानकारियां मिली कि हमें अपनी हेल्थ की ध्यान कैसे रखना चाहिए। हम पहले ही बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं अगर हम सेल्फ अवेयर हो जाएं। हम सभी लोगों को प्रण लेना चाहिए कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से हमें न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री में शिफ्ट होना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आपने ये वर्ड सुना तो है, आप बोलते भी हैं इसी वर्ड को, लेकिन आप उसको अपने जीवन में धारण कितना करते हैं ये मायने रखता है। तो आज के सेशन से आप सभी लोगों को ये क्लियर हुआ होगा कि जाने अनजाने में हम बहुत सारी ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिनका कंजम्पशन हमें नहीं करना चाहिए, और आप उनसे बच सकते हैं अगर आप टाइम टू टाइम टेस्ट कराते रहते हैं। जैसा कि मैम ने आपको सजेस्ट किया कि हर एक इंसान को अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। आप गामा ओरिजिनॉल को लेके सीरियस हो जाएं। बहुत ही शानदार प्रोडक्ट हमारे पास में है। मैम को स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे आज के सेशन के लिए।